हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे ईपीएल गेम वीक 24 को लेके। जितने भी सारे बिग 6 क्लब्स हैं वो सारे क्लब्स ये वाले गेम वीक में एक साथ अपने सारे मैचेस जीत चुके हैं। तो एक एक करके बात करेंगे सारे मैचेस में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी का जो गेम था एवर्टन के साथ, उसको लेके। तो मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन के बीच जो गेम हुआ था वो बिल्कुल ही एक अनमैचेबल गेम था फॉर एवर्टन अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी। एवर्टन पिछले 6 मैचों में ईपीएल में कोई भी मैच नहीं जीता था और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी सारे मैच लगातार जीतते हुए इस गेम में आ रहे थे। जब मैच शुरू हुआ तो मैनचेस्टर सिटी से जो एक्सपेक्टेशन था वही उन लोगों ने पिच पे कर रहे थे, लेकिन वो लोग गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ क्लिनिकलनेस। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से डोकू तो पूरा पागल ही कर दिया था, मतलब तबाही मचा रहा था पूरे मैच में। लेकिन मैनचेस्टर सिटी समहाउ दे वर नॉट स्कोरिंग दोस गोल्स। एवर्टन मैच में कोई सिग्निफिकेंट चांसेस फर्स्ट हाफ में नहीं बना था। उसके बाद मैच 0-0 रहा हाफ टाइम तक और उसके बाद सेकेंड हाफ में हालैंड ने वो ब्रेक थ्रू दिला दिया मैनचेस्टर सिटी को। इट वाज अ टिपिकल हालैंड गोल, जो जैसा गोल स्कोरिंग के लिए वो जाना जाता है वैसा ही गोल उसने स्कोर किया जो पहला वाला गोल था। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी मैच में और भी हावी होता गया और एवर्टन के पास कोई भी मौका नहीं था। लेकिन मैच के आखिरी 5 मिनट में एवर्टन कुछ कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें भी काउंटर अटैक पे सिटी ने अपना दूसरा गोल जो है वो स्कोर कर दिया। व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम केविन डी ब्रुयने। और उसके बाद हालैंड ने अपना फिजिकलनेस वापस से दिखाया और उसके साथ साथ जो दूसरा गोल है वो गोल स्कोर करके मैच को किल कर दिया। उसके बाद भी स्टॉपेज टाइम में मैनचेस्टर सिटी को और 2-3 चांसेस मिले थे, जिसमें बहुत एक बढ़िया चांस केविन डी ब्रुयने को मिला था। वो खुद वो शॉट ले लिया था, लेकिन फिर भी वो अगर उसको माइनस करता तो बगल में 2 प्लेयर खाली था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हालैंड भी था वहां पे, तो हालैंड का हैट्रिक भी हो सकता था। लेकिन केविन डी ब्रुयने खुद कोशिश किए थे लॉफ्टेड चिप शॉट मार के कि वो तीसरा वाला गोल स्कोर करे। तो अगर देखा जाए तो पूरे मैच में मैनचेस्टर सिटी ने डोमिनेट ही किया है, लेकिन स्कोर लाइन ये चीज नहीं बताता क्योंकि स्कोर लाइन ओनली 2-0 है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनचेस्टर सिटी अपना विनिंग स्ट्रीक जो है वो बरकरार रख रही है। और उसके साथ साथ अगले गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी चेल्सी को होस्ट करेंगे इतिहाद स्टेडियम में। तो मुझे तो नहीं लगता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि चेल्सी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में कुछ भी कर सकती है, आई मीन ड्रॉ भी निकाल सकती है। तो मुझे लगता है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम होगा मैनचेस्टर सिटी के लिए। और मैनचेस्टर सिटी जैसा अभी खेल रही है तो उसको देख के तो लग नहीं रहा है कि मैनचेस्टर सिटी कहीं से भी पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले मैच में, वो है आपका आर्सेनल और वेस्ट हैम के बीच जो मैच है उसको लेके। तो देखिए, वेस्ट हैम का नाम है हैमर्स, तो आर्सेनल ने खुद वेस्ट हैम को हैमर्ड कर दिया। मतलब पूरे मैच में अगर आप मैच देखे हो तो आपको मालूम ही है कि फर्स्ट हाफ में ही मैच खत्म हो गया था। मतलब फर्स्ट हाफ में बिफोर हाफ टाइम आर्सेनल स्कोर्ड देयर 4th गोल। और आर्सेनल का जो अटैकिंग लाइनअप है वो भी बहुत बढ़िया खेल रहा था। उसके साथ साथ डेक्लन राइस भी बहुत बढ़िया खेला अपने पुराने क्लब के अगेंस्ट में, और आर्सेनल पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया मैच में। मैं कोई दूसरा पॉडकास्ट सुन रहा था, वहां पे वो लोग ये चीज में बात कर रहे थे जो कि मुझे सही लगा, इट डज मेक सेंस। तो वही चीज मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, आर्सेनल अभी इस सीजन में कार्बाओ कप से तो बाहर हो चुका है और एफए कप से भी बाहर हो चुका है। तो आर्सेनल के पास अभी बचा है आपका चैंपियंस लीग और है आपका प्रीमियर लीग। तो अगर आर्सेनल चैंपियंस लीग नहीं जीत पाता है, जिसका चांसेस बहुत हाई है, और उसके साथ साथ अगर प्रीमियर लीग मान लीजिए कि मैनचेस्टर सिटी या फिर लिवरपूल जीत जाती है, तो आर्सेनल का वापस से एक ट्रॉफीलेस सीजन हो जाएगा जस्ट लाइक लास्ट ईयर। अगर आर्सेनल 3rd में फिनिश कर लेता है ईपीएल में इस सीजन में, तो जितने सारे आर्सेनल के फैंस हैं या फिर जो न्यूट्रल्स हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि आर्सेनल का ये वाला सीजन पूरा वेस्ट हो गया? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो चीज मैं कहने चाह रहा था वो है कि पिछले वाले सीजन में आर्सेनल ने जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेला था उससे कहीं ज्यादा बेहतर फुटबॉल आर्सेनल इस सीजन में खेल रहा है। हालांकि टेबल में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जैसा फुटबॉल, जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल आप पिच पे जाके खेल रहे हो, उसके बदौलत हमेशा आपको रिजल्ट्स मिले। कभी कभार आपको गंदा फुटबॉल खेलना पड़ता है, कभी कभार आपको प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलना पड़ता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होता है, उसके बाद कोई रिजल्ट निकलता है। बहुत सारी चीजें आपके फेवर में जाना पड़ता है, जिसको हम लोग चैंपियंस लीग कहते हैं। वो चीज भी आपके साथ होना चाहिए, फिर जाके आप कोई टूर्नामेंट जीतते हो। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल
एज ए होल बात करें तो आर्सेनल ये सीजन में आप देख लीजिए 1-2-3 मैचेस छोड़ के ज्यादा से ज्यादा मैचेस में वो कंसिस्टेंटली वो अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो लोग खेले हैं। तो इस सीजन में भले ही वो चीज टेबल में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आर्सेनल जो फुटबॉल खेल रहा है वो पिछले सीजन से बहुत ही बेहतर फुटबॉल खेल रहा है। तो मैं सारे आर्सेनल फैन से यही चीज पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस सीजन में आर्सेनल बेहतर फुटबॉल खेल रहा है? आप लोगों का जो फुटबॉल है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में वो आगे जा रहा है? तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का ओपिनियन इसमें क्या है। तो इसके बाद बात करते हैं लिवरपूल के मैच को लेकर। तो लिवरपूल बार्नली का जो मैच हुआ वो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था। बार्नली मैच में था ही नहीं और उसके साथ साथ लिवरपूल पूरे मैच में पूरा ही डोमिनेट किया। जब आर्सेनल के साथ लिवरपूल हार गया था उस वक्त मैं ये चीज बोला ही था कि लिवरपूल इस सीजन में वैसे ही तो सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं, उसमें भी एक मैच आपका कंट्रोवर्शियल था अगेंस्ट स्पर्स। तो आर्सेनल के साथ अगर देखा जाए टेक्निकली वो पहला कोई मैच हारा था खराब फुटबॉल खेल के। तो लिवरपूल के लिए उतना सोचने की कोई जगह है नहीं। लिवरपूल शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट एंड अगले मैच में जाके वापस से फुटबॉल खेले। तो वही चीज लिवरपूल ने किया, पूरे मैच में ही डोमिनेट किया और उसके साथ साथ वापस से क्रूशियल 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कल जो मैच हुआ बिटवीन चेल्सी एंड क्रिस्टल पैलेस। तो मैच शुरू होने से पहले सब लोगों को ही लग रहा था कि क्रिस्टल पैलेस भले ही अपने लास्ट कुछ मैचेस होम मैचेस जीते हैं, लेकिन कंपेयर टू चेल्सी क्रिस्टल पैलेस का स्क्वाड उतना अच्छा है नहीं। तो हम लोगों को लग रहा था कि चेल्सी शायद मैच में अच्छा ही खेलेगा। जिन लोगों ने मैच नहीं देखा उन लोगों को स्कोर लाइन देख के लगेगा ही कि इट वाज अ रूटीन विक्ट्री, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। मैच में एक्चुअली क्रिस्टल पैलेस बहुत अच्छा खेला। तो क्रिस्टल पैलेस अपना पहला जो गोल है वो बहुत ही बढ़िया गोल था, वो स्कोर किया। उसके बाद हाफ टाइम में 1 लीड लेके ही वो लोग गए। लेकिन सेकंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो कॉनर गैलेगर अपने पुराने क्लब के अगेंस्ट में ही वो इक्वलाइजर गोल स्कोर कर दिए और उसके बाद हम लोगों को लगा कि चेल्सी मैच में वापसी करेंगे, लेकिन फिर भी चेल्सी मैच में था ही नहीं। जो भी जितने भी सारे चांसेस बन रहे थे सारे क्रिस्टल पैलेस के ही था, लेकिन एंड में कॉनर गैलेगर वापस से दूसरा गोल स्कोर करके चेल्सी को वो लीड दिला दिया और उसके बाद स्टॉपेज टाइम में चेल्सी अपना 3rd गोल स्कोर कर लिया जो कि एंजो फर्नांडिस ने स्कोर किया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो चेल्सी मैच में उतना अच्छा खेला नहीं जितना आपका स्कोर लाइन दिखाता है, लेकिन फिर भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं चल रहा है, आप अच्छा नहीं खेल पा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप 3 पॉइंट्स जो है वो आप निकाल पा रहे हो मैच से, तो वही चीज एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट है। और चेल्सी के लिए तो अभी हर एक मैच का 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगले गेम वीक में चेल्सी का मैच है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जो कि मैं पहले ही बात कर चुका कि उस गेम में मुझे लग नहीं रहा कि चेल्सी कुछ कर पाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं वो वाले गेम वीक में चेल्सी क्या करते हैं। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं टॉटनहम और ब्राइटन का जो मैच हुआ उसको लेके। तो ब्राइटन से हम लोग का एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा था नहीं, क्योंकि ब्राइटन का अवे फ्रॉम रिसेंटली बहुत खराब रहा है और उसके साथ साथ ब्राइटन बहुत इनकंसिस्टेंट भी है इस सीजन में। हम लोगों को लगा था कि टॉटनहम मैच में बहुत ही डोमिनेट करेगा। तो मैच जब चालू हुआ तो टॉटनहम ठीक ठाक ही खेल रहा था, लेकिन बीच में ब्राइटन को एक पेनल्टी मिल गया और उससे ब्राइटन ने गोल स्कोर कर दिया। वो पेनल्टी को लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन मुझे वो पेनल्टी ही लगा। उसके बाद मैच जब चालू हुआ तो टॉटनहम कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ खास चांसेस वो लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 61 मिनट में सार्क ने आपका इक्वलाइजर गोल स्कोर करके टॉटनहम को मैच में वापस लाया, लेकिन उसके बाद ही ब्राइटन टॉटनहम के ऊपर थोड़ा हावी हो रहे थे और एक के बाद एक लगातार चांसेस क्रिएट कर रहे थे। 2-3 ऐसे चांसेस ब्राइटन ने क्रिएट किया था, जो आंसू फाटी ने वो चांस मिस किया था। ही डेफिनेटली शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। मतलब ये मैच का जो रिजल्ट हुआ है एंड में जाके 2-1 ये अलग हो ही सकता था। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम रहा है, काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस टॉटनहम ने भी दिया है अगेंस्ट ब्राइटन, कि इस मैच का स्कोर कुछ अलग हो ही सकता था, लेकिन टॉटनहम वर लकी और वो लोग अपना जो मेंटालिटी है जो कि कमबैक वाला जो ये सीजन में वो लोग बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी, स्पेशली इन होम मैचेस, कि एंड में जाके विनर स्कोर करते हैं वो लोग। तो वही चीज हुआ। पोस्टेकोग्लू ने ब्रेंडन जॉनसन को मैच में उतारा सेकंड हाफ में और ब्रेंडन जॉनसन ने ही वो विनिंग गोल स्कोर किया आपका स्टॉपेज टाइम में। बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे ये गोल स्कोर किया। उससे पहले भी ब्राइटन के पास ही चांसेस बन रहे थे इन स्टॉपेज टाइम ऑल्सो। तो यही चीज दिखाता है टॉटनहम हैव दैट कॉन्फिडेंस कि जब तक मैच खत्म नहीं हुआ तब तक वो लोग को मालूम है कि वो लोग कभी भी वो मैच जीत सकते हैं। तो वही चीज उन लोगों ने किया, जैसे कि मैंने बोल रहा था। टॉटनहम अभी 4th पे ही है। ये मैच उनके लिए बहुत ही क्रूशियल था और वो लोग
ये मैच जीत गए। इसके बाद अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच के, तो देखिए उसको लेके मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो चीज चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ईपीएल गेम वीक 24 की बात करें, जितने भी सारे बिग सिक्स क्लब हैं लाइक मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, टॉटनहम, ये सारे टीम्स अपने अपने मैचेस जीत चुके हैं, जो कि बहुत ही रेयर है इस सीजन में। मतलब मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से गेम वीक में ये सारी टीम्स अपने सारे मैचेस जीते थे, लेकिन फिर भी ये एक रेयर चीज है इस सीजन में जाते हुए, क्योंकि अभी जितने भी सारे दूसरे टीम्स भी हैं वो भी दिन बर दिन अपना जो स्क्वाड है उसको इंप्रूव कर रहे हैं और फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियर लीग में और भी कॉम्पिटिटिव हो रहा है। तो ये इसीलिए ये चीज बहुत रेयर है। तो ये वाले गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल अपना अपना गेम जीतने के बाद अभी इन लोगों के बीच जो पॉइंट गैप है वो बहुत ही कम है और मैनचेस्टर सिटी के पास एक मैच अपना इन हैंड है। वो मैच भी अगर मैनचेस्टर सिटी जीत जाता है तो मैनचेस्टर सिटी टेबल में भले ही एक नंबर पे आ जाए, लेकिन फिर भी जो थर्ड नंबर पे बैठी हुई आर्सेनल है उसके साथ भी मैनचेस्टर सिटी का जो गैप है वो ज्यादा नहीं होगा। तो अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी तीनों ही टीम मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल एंड आर्सेनल टाइटल रेस में है। तो देखते हैं आगे जाके मैनचेस्टर सिटी ही टाइटल उठाती है या फिर लिवरपूल या आर्सेनल कुछ कर सकती है। तो इसके साथ चलिए ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वे स्टैंड।